रिजर्वेशन उसको मिलेगा जो पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अपने बच्चों को पढ़ाई करें ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए आप, तो पढ़ाई पर आप शिक्षित करिए। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मानेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बात क्यों नहीं मानेंगे और आप उल्टी सीधी बात करेंगे। कांग्रेस ने जितना संविधान को बदलने का काम किया, किसी ने आज तक बदलने का काम नहीं किया। कांग्रेस जितना झूठ बोलती है शायद बीजेपी भी नहीं करती है। कांग्रेस ने तो भट्टा बैठाया देश का। आप देखिए ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी है। आप कान खोल लीजिए, आज खोल लो, कल खोल लो, 10 साल के बाद खोल लो, जब तुम्हारे बच्चे गुलाम बन जाए जब खोल लेना। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं वो कहाँ से बढ़ेगा? मेरी बात सुनो ना, आप पढ़े हो जब तो पत्रकार बने हो। अम्बेडकरवादी जब तक लोग हैं जब तक नहीं हो पाएगा। अम्बेडकरवादी लोग हैं वो जवाब करेंगे, वो ना डरते हैं, ना जेल में जाने डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। वो इनकी आंखों में आके डाल के इनसे सवाल पूछेंगे कि तुमने 3000 साल से जो गुलाम बना के रखा था, तुम्हारे बुजुर्गों ने, उनकी माफी मांगो। सबसे पहले तो 1000 साल से वंचित हैं इस देश के अंदर, 3000 साल से वंचित है। 3000 साल से ना तो हमें पढ़ने का अधिकार था, ना नौकरी करने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना कपड़े पहनने का अधिकार था, ना अच्छे घरों में रहने का अधिकार था। 3000 साल से वंचित समाज को 70 साल में ही आप सबसे बड़ा बना दोगे। कौन सा दलित है जिसपे 1000 करोड़ रुपया है? कौन सा दलित है जिसकी फैक्ट्रियाँ चल रही है? कौन दलित है बताइए ना आप? बड़ी मुश्किल से छोटी मोटी नौकरी करके अपना लालन पालन कर रहे हैं, उस पर भी तुम डाका डालना चाहते हो। ये सरासर गलत है। इसका विरोध इसलिए बहुजन समाज पार्टी कर रही है। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम हो रहा है। नहीं दिख रहे। वो लाल किताब लेके केवल वोटों को लूटने के लिए आए थे। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर इस देश में ना हो तो आपके अधिकारों को कब से लूट लिया जाए? अगर इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में आपके अधिकारों को बचाने का काम करती है, जब जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट पर आई है, जब जब आपको अधिकार मिलने का काम हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कीजिए। जब तक तुम बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। ये जो ऑर्डर है ये सबके खिलाफ ऑर्डर है। फूट डालो, शासन करो। ये तो पहले से ही नहीं दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं बताओ ना आप? अरे भैया कोई नहीं खा गया। जो पढ़ेगा उसको मिलेगा आरक्षण, जो पढ़ेगा नहीं कहाँ मिलेगा? 3 जगह आरक्षण मिलता है, पढ़ाई में, नौकरी में और उसमें पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जा रहे हैं। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कितने लोग बोले हैं? केवल बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी बोल रही है। सब लोग बैठे हुए हैं, दही जम गई सबके मुंह पे, समझ रहे हो आपको? और एजुकेशन में प्राइवेट कर दिया। हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। जब पढ़ेंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी दे नहीं रहे, नौकरी प्राइवेट कर दिया तो कहाँ से मिलेगी भाई आपको रिजर्वेशन? आपको कहीं कोई रिजर्वेशन मिलने वाला नहीं है। ये केवल बंटवारा करना चाहते हैं। समाजों में ये भाईचारा है उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी बंटवारा मत कीजिए, इसका विरोध कीजिए। रिजर्वेशन सबको मिलना चाहिए, सबको मिलेगा। जो पढ़ेगा उसको रिजर्वेशन मिलेगा। एक समाज तो सफाई कर्मी बन रहा है, एक समाज एसडीएम बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी अधिकार है। वाल्मीकि समाज के भी जज हैं, वाल्मीकि समाज के भी हमारे साथ एडवोकेट्स हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जज हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, नेता हैं, सब तो हैं। जो पढ़ता है वो आगे आएगा, सीधी सी बात है। रिजर्वेशन किसको मिलेगा? रिजर्वेशन उसको मिलेगा जो पढ़ाई करेगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अपने बच्चों को पढ़ाई करें ना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए आप, तो पढ़ाई पर आप शिक्षित करिए। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को नहीं मानेंगे, आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बात क्यों नहीं मानेंगे और आप उल्टी सीधी बात करेंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को मानिए। कांग्रेस का कभी स्टैंड क्लियर नहीं होता है। कांग्रेस को केवल दलितों की वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कांग्रेस को। और जो अन्य पार्टियां उनको केवल दलितों की वोट चाहिए, दलितों के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, केवल एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो हमारे हक हकूकों की लड़ाई लड़ सकती है, संविधान को बचा सकती है, संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है। केवल एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और आज पूरे देश में देखा होगा, बहन कुमारी मायावती ने प्रेस करके इसका विरोध करने का काम किया। बहन कुमारी मायावती ने उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कहा कि शांतिपूर्वक कीजिए, और पूरे देश में हो रहा है। आज ये बहुजन समाज पार्टी का शहरी कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। जो समर्थन कर रहे हैं इसका, वो भी अच्छी बात है ना। समर्थन तो करना चाहिए। जो संविधान पर विश्वास करते हैं, जो न्याय प्रिय लोग हैं, जो समता प्रिय लोग हैं, उनको समर्थन करना चाहिए। प्रॉब्लम का कोर्ट के फैसले का जो समर्थन कर रहे हैं, कौन समर्थन कर रहा है? आरएसएस के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं, मनुवादी लोग कर रहे हैं, और तो कोई नहीं कर रहा भाई। और कौन कर रहा बताइए ना आप? ये तो जंतर मंतर पर कल इकट्ठे हुए सब आरएसएस के लोग हैं। बिल्कुल आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस करती है फूट डालो शासन करो, भाई से भाई को लड़वाने का काम करते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़वाने का काम करते हैं, मस्जिद की और मंदिर की लड़ाई करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं। हम लोग हैं, लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं हम लोग। ये तो कानून बन गया सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कानून नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट हैव नो पावर टू क्रिएट एनी लॉ। कोई पावर नहीं है उसको। कोई फैसला देती है वो तो कानून ही बनता है। कोई बात नहीं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम।
पार्लियामेंट को पूरी पावर है, ऑर्डिनेंस ला सकती है, ऑर्डिनेंस ला के किसी को खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो 20 मार्च 2018 को भी SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट को भी दिया था ना, बदला ना, 2 अप्रैल होने के बाद बदल गया हो। उन्होंने तो 3 कानून भी बनाए थे। क्या आज भारत बंद के बाद असर पड़ेगा सरकार? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ना चाहिए। अरे जो सरकार है कोई बहरी तो है नहीं ना, सरकार सुनती है ना। सरकार नहीं सुनती है तो आप बदल दो, सरकार को बदलो ना, फिर आप वोट डालो, वोट बहुजन समाज पार्टी बनाओ कि हम लागू करेंगे अपने अपने राज्य। कांग्रेस ने जितना संविधान को बदलने का काम किया, किसी ने आज तक बदलने का काम नहीं किया। कांग्रेस जितना झूठ बोलती है शायद बीजेपी भी नहीं करती है। कांग्रेस ने तो भट्टा बैठाया है देश का। आप देखिए ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले कौन है? कांग्रेस पार्टी है। आज लाल किताब लेके बैठे हुए हैं, लाल किताब लेके कर रहे हैं, दोनों एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है वो खुद में। आपका अगर उद्धार कोई कर सकता है तो एक पार्टी कर सकती है, वो बहुजन समाज पार्टी। आप कान खोल लीजिए, आज खोल लो, कल खोल लो, 10 साल के बाद खोल लो, जब तुम्हारे बच्चे गुलाम बन जाए जब खोल लेना। लेकिन जो वंचित रह गए, अगर उनको अधिकार मिल जाता, उनको आरक्षण मिल जाता, तो आप लोगों को क्या दिक्कत? भैया रोक कौन रहा है? मैं भी तो वंचित हूँ, मैं भी तो एक गरीब परिवार से आया हूँ, रिजर्वेशन लेके यहाँ खड़ा हूँ मैं भी। तो मैं कौन रोक रहा है? जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा नहीं वो कहाँ से बढ़ेगा? मेरी बात सुनो ना, आप पढ़े हो जब तो पत्रकार बने हो, जो पढ़ेगा नहीं वो कहाँ से रिजर्वेशन लेगा? पढ़ाई तो कर नहीं रहे भैया। उस बात करो ना, जो आर्टिकल 21A है, 6 साल से लेके 14 साल तक के लेके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करिए, क्वालिटी एजुकेशन की बात करिए। आप उसको बात करो ना कि सारे लोगों को 1 नेशन 1 एजुकेशन होनी चाहिए, सारे लोगों को एक सी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आप बात क्यों नहीं करते उस बात पे? एजुकेशन की बात करो ना। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात नहीं होती ना। अगर आप बच्चों को एजुकेशन देने का काम करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ के अपना अधिकार लेने का काम करेंगे। लेयर की बात दलितों में होती है, जनरल में क्यों नहीं होती है क्रिमिनल? अरे भैया एससीओ को तो क्रीम खाने का ही वो नहीं है, मौका नहीं है उनको तो भैया, ना पैसे ना कुछ है, वो तो अपना जीवन बिता रहे हैं। मगर जो हमारा रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को आप ऐसे रहने दें, उसको फूट डालो, शासन मत करें उसको। आप ये लॉलीपॉप देके आप कुछ देने वाला नहीं है, सब तो आपने प्राइवेट कर दिया। रिजर्वेशन आप देना नहीं चाहते, मगर आप आपस में भाईचारे खत्म करके एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं। 80 करोड़ लोग हैं, 5 किलो अनाज लेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति क्या है? गाँव में जाके देखिए, 5-5 हज़ार रुपये के लिए लोग तड़प रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग, आपके पास खाने के लिए नहीं है ना। आपके सबके दलितों के चेहरे देखें जरा, किसी के भी रौनक नहीं है। जो पढ़ लिख गए आगे बढ़ गए, 1-2% उनके हाथ में है, तो उन्हें 1-2% लोगों का काम है कि वो आके समझ। बिल्कुल बड़ी साजिश है कि जिन लोगों को 3000 साल गुलाम बनाए रखा, उनको फिर दोबारा गुलाम बनाए, क्योंकि वो आवाज़ उठाते हैं, उनको पता है कि नहीं हो पाएगा। अम्बेडकरवादी जब तक लोग हैं, जब तक नहीं हो पाएगा। अम्बेडकरवादी लोग हैं, वो जवाब करेंगे। वो ना डरते हैं, ना जेल में जाने डरते हैं, ना मरने से डरते हैं। वो इनकी आंखों में आके डाल के इनसे सवाल पूछेंगे कि तुमने 3000 साल से जो गुलाम बना के रखा था, तुम्हारे बुजुर्गों ने, उनकी माफ़ी मांगो सबसे पहले तो। और हमारा अधिकार तुम्हारे बाप का में हो सकता है माफ़ी मांगना, है इंडिया में नहीं हो सकता। इंडिया में बिल्कुल होएगा। इंडिया में वोट का अधिकार तुम्हारे पास में है। वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक कर दीजिए। जब तुम वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक कर देंगे, वोट तुम्हारा, राज उनका नहीं चलेगा। ये वाले मानव काशीराम साहब, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। इस नारे पे अगर तुमने अमल कर लिया तो बात बन जाएगी। राजा कैसे बन रहे हैं? ये राजा तलवारों से बन रहे हैं क्या? वोट से राजा बन रहे हैं? तुम जब राजा बनाना चाहते हो, बहन जी को राजा बनाइए, बहन जी को PM बनाइए। आप अपना रिजर्वेशन लीजिए, सुरक्षा लीजिए, सम्मान लीजिए, सब कुछ लीजिए। आप बनाना ही नहीं चाहते। आप भारत बंद का बहन जी ने समर्थन कर दिया तो कुछ दलित नेता पीछे हट गए। देखिए, बहन जी ने समर्थन नहीं करा, बहन जी ने ऑर्गेनाइज किया। ये बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी का ये प्रोग्राम है, 21 अगस्त का, भारत बंद का, बहुजन समाज पार्टी का ये प्रोग्राम है और लोगों ने समर्थन किया। क्या दिक्कत है जो पीछे हट गए? अरे गुलाम तो कभी पीछे हटते ना, गुलाम तो भाग ही जाते हैं तुम दिखा के। उनके आका नाराज हो जाएंगे भाई, आका नाराज हो जाएंगे ना। अब आका नाराज, आका को सुख करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि सच्चे अम्बेडकरवादी, कोई अम्बेडकर सच्चा अम्बेडकरवादी है। सच्चा अम्बेडकरवादी वो जो अम्बेडकर की बातों पर चलता है, बहुजन समाज पार्टी को आगे लेके जाता हूँ। देखिए, 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने जो फैसला दिया है वो सरासर गलत है। SC/ST जो 1200 ज़्यादा कास्टों से बनके ग्रुप बना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से बनाने का काम किया है। आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में है। ये जो मौजूदा सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से डिवाइड एंड रूल का ये राज करने का काम कर रही है, जो सरासर गलत है। इसी को लेकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आपको क्यों लग रहा बांटा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बांटा जा रहा है। क्रिमिनल लगाने के बाद में क्या है, जो पहले लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अगर जो पहले पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही अगर नौकरी नहीं मिली है, उनको ही नौकरी नहीं मिली है, तो फिर और लोगों को कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी उनको, बताइए आप।
जिनको पहले ही नौकरी नहीं मिली है अभी तक, तो और लोगों को कहाँ से नौकरी मिलेगी? कहा जा रहा है जो वंचित लोग रह गए हैं ना, उनको भी तो ऊपर लाना है ना। देखिए, वंचित सारे लोग ही हैं। SC ST जो बना है, जो ग्रुप बना है, वो वंचित लोगों को ही बना हुआ है, अमीर लोगों को तो बना नहीं है। इसमें उन कास्टों को रखा गया है जो पहले से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से वंचित थे, उनको रखा गया है। तो वंचित लोग हैं, पहले उनको ही नहीं रिजर्वेशन पूरा दिया गया है। पूरे देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें सब में बैकलॉग है, उस बैकलॉग को भरो। पहले बैकलॉग तो भरते नहीं हो आप कहते हो नॉन फाउंड सुटेबल कैंडिडेट्स, पहले ही कैंडिडेट नहीं है आपके पास में, अब तुम क्रिमिनल लगा दोगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अलग कर दोगे, तो कहाँ से वो कैंडिडेट आएंगे जिनके लिए आप नौकरी दे पाएंगे? सबको प्राइवेट कर रहे हैं आप, केवल आप बंटवारा कर रहे हैं SCO के बीच में, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी ने अपना रुख पूरे देश के अंदर बता दिया है। पूरे देश के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश के अंदर मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, आंदोलन किए जा रहे हैं। आपको देखा, दिल्ली का एक क्षेत्र है ये, पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ये काम किया जा रहा है। जब अधिकारों की बात आती है तो अधिकारों को छीनने का काम करते हैं और भागने का काम करते हैं। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, ये जो हमारे SC ST है उनके अधिकारों को लगातार ये छीन रहे हैं। पहले ये अंगूठा काटते थे, पहले ये एकलव्य का अंगूठा काटते थे, अब ये अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। इसलिए आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो लोग हैं, DM साहब को सूचना, हाँ, आप सब लोगों को पता होना चाहिए, ये सारे जितने भी लोग हैं इनका काम है केवल हम लोगों का शोषण करना, जो संविधान के माध्यम अधिकार मिले उन अधिकारों को ख़त्म करना, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अधिकारों को ख़त्म करना। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, आपने देखा होगा। उसमें ही 1 अप्रैल को आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन होने के बाद में आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उस आंदोलन का क्या हुआ। सरकार को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह फैसला लागू नहीं होगा, लागू होगा। अरे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि 15 लाख देंगे, कहाँ दिया 15 लाख रुपया? बताइए ना। अगर प्रधानमंत्री से सच्चे हैं तो ऑर्डिनेंस लेके आए, पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस लेके आए। उनके कहने पे कोई देश का कोई विश्वास नहीं करता है। उन्होंने जो भी वादे किए हैं गलत वादे किए हैं। उन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ 2 करोड़ रोजगार? बताइए ना आप। 2 करोड़ रोजगार दिया उन्होंने, 15 लाख का वादा किया, कहाँ 15 लाख है? नोटबंदी और करा दी उन्होंने। तो ये जो जितने भी लोग हैं ये झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर वो सच्चे हैं, वो बंटवारा नहीं चाहते हैं तो ऑर्डिनेंस लेकर आए। जब तक ऑर्डिनेंस नहीं आएगा, जब तक बात नहीं बनेगी, रिव्यू नहीं होगा इसका, इस जजमेंट का रिव्यू नहीं होगा, जब तक बात बनने वाली नहीं है। एक साजिश है।